जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे स्केलेटन सिस्टम के बारे में। स्केलेटन सिस्टम का मतलब होता है कंगाल तंत्र। कंगाल तंत्र जो है हम लोग को जैसे कि रक्षा करता है और घूरने फिरने में मदद करता है। कंगाल तंत्र जो होता है जन्मजात बच्चे को जैसे कि लगभग जैसे कि 300 या 310, ये कंगाल तंत्र का मतलब हड्डी यानी कि 300 पाए जाते हैं। और एडल्ट व्यक्ति जो होते हैं उनमें जैसे कि 206 या 208 होता है। कंकाल तंत्र है क्या? तो कंकाल तंत्र लिखा गया कि कंकाल तंत्र जो है शरीर की आंतरिक अंगों की जैसे कि रक्षा करती है तथा जैसे कि जंतुओं में चलने फिरने की मदद करती है, यानी चलने फिरने में जैसे कि सहायता करती है, उसे हम लोग कंकाल तंत्र कहते हैं। कंगाल तंत्र जो होता है वो मैंने जैसे कि दो प्रकार की होती है। एक बोलते हैं जैसे कि बाह्य कंगाल तंत्र, जिसको जैसे कि एक्सो जैसे कि एस्केलेटन बोलते हैं, और दूसरा जो है वो आंतरिक कंगाल तंत्र होता है, जिसको जैसे कि एंडो जैसे एस्केलेटन सिस्टम बोलते हैं, स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं, स्केलेटन सिस्टम बोलेंगे। दो तरह के बाह्य कंगाल तंत्र के काम क्या है? बाह्य कंगाल तंत्र हम लोग उसको कहेंगे जिसकी जैसे कि कंकाल जो होता है वो बाहर की ओर होता है। जैसे आप जैसे कि एग्जाम्पल दे सकते हैं बाह्य कंकाल तंत्र में, जैसे बाह्य कंकाल तंत्र जैसे केकड़ा दे सकते हैं। तो केकड़ा का आपने जैसे कि देखा होगा कि केकड़ा जो होती है उसकी सारी जैसे कि मांस जो होती है, मसल जो है वो अंदर होती है, और वो जैसे कि बाहर की ओर जैसे उसकी कंकाल होती है। ठीक है, तो बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत यही आएगा, यानी कि जैसे केकड़ा हम बोल सकते हैं, कीट बोल सकते हैं, पतंग बोल सकते हैं। ठीक है, एनीबडी जैसे ये सब जो होती है ये सब जो होती है ये सब जैसे कि बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत आएगा। जिसको हम लोग जैसे कि केकड़ा वगैरह बोल सकते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग जैसे कि केकड़ा बोल सकते हैं, केकड़ा बोलेंगे ना, चींटी वगैरह बोलेंगे, चींटी बोलेंगे। वो सब वैसे जंतु वैसे जैसे कि जानवर जिनकी जैसे कि बाहरी जैसे कि कंकाल हो, है ना, वो जैसे कि एक्सो जैसे कि एक्सेलेशन सिस्टम कहलाएगा, एक्सेलेशन यानी कि बाह्य कंकाल तंत्र कहलाएगा। और आंतरिक कंकाल तंत्र उसको कहेंगे जिसकी जैसे कि एक कंकाल जो होती है मांसपेशियों के अंदर की जैसे भाग को रक्षा करती है, यानी कि है ना, यह जैसे कि शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है, यानी कि जैसे कि मांस के नीचे होता है। जैसे हम लोग को देखने ऊपर ये मांस है, मांसपेशी, इसके नीचे जैसे कि कंकाल है, और ये इसके नीचे के जैसे कि कंकाल है, जिसमें जैसे कि हम लोग क्या करता है शरीर के जैसे कि आंतरिक अंगों को जैसे कि रक्षा करता है। जैसे हम लोग को ये देखिए ये लोग ये कंकाल है, पूरा कंकाल, यानी कि हड्डी जो जैसे कि हड्डियों को समूह को भी हम कह सकते हैं कि कंकाल कह सकते हैं। हड्डियों का समूह ही जैसे कि कंकाल है, यानी कि पूरे से जैसे कि मनुष्य जो होती है वो हड्डी होती है। अब एक्सपोर्ट के लिए अगर यदि हम लोग के पास यदि कंकाल नहीं होता, अगर यदि हम लोग लाठी मार देवे तो पैर हम लोग को जैसे कि टूट जाएगा। जब हम लोग को पैर वगैरह टूट जाता है, खड़ा नहीं हो सकते, तो हम लोग को जैसे कि चलने फिरने खड़ा होने जैसे कि काम करती है कौन? एक्सेलेशन सिस्टम, यानी कि कंकाल तंत्र काम करती है। ठीक है, अब कंकाल तंत्र जो होती है वो जैसे कि दो चीज से मिलकर बना होता है। एक को हम लोग बोलते हैं जैसे कि अस्थि, और दूसरे को बोलते हैं उपास्थि। उपास्थि को इंग्लिश में बोला जाता है जैसे कि कार्टिलेज बोला जाता है। ठीक है, और जैसे कि अस्थि को बोला जाता है बोन। कार्टिलेज जो होती है वो जैसे क्या होती है? मुलायम होती है, यानी कि उपास्थि जो होती है वो क्या अच्छी होती है? मुलायम होती है। और मुलायम होने का इसके पीछे कारण जो है वो इसमें इसलिए है क्योंकि कैल्शियम फास्फोरेट का कारण बना हुआ था, यानी कि फास्फोरेट का बना हुआ होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और इसी का जस्ट अपोजिट जैसे कि बोन जो होती है वो क्या होती है? अस्थि का वह है, अस्थि को इंग्लिश में बोन कहते हैं। बोन जो है वो हार्ड होती है, यानी कि ये बोन जो होती है हार्ड होती है। हार्ड होने का इसमें कारण है क्योंकि इसमें जैसे कि कैल्शियम जैसे कि फास्फोरेट के साथ जैसे कैल्शियम जैसे कार्बोनेट जैसे कि दोनों पाया जाता है। अब सपोर्ट लीजिएगा कैल्शियम फास्फोरेट में है क्या? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कंकाल जो होती है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पहला जो होती है वो जिसे उपास्थि से कार्टिलेज बोला जाता है, दूसरी की जो होती है बोन होती है, यानी कि उपास्थि, और दूसरा जो होती है वो बोन होती है, यानी कि अस्थि होती है। उपास्थि जो होती है यानी कि कार्टिलेज जो होती है वो क्या होती है? मुलायम होती है, यानी कि सॉफ्ट होती है। क्यों सॉफ्ट होती है? क्योंकि इसमें जैसे कि कैल्शियम जैसे कि फॉस्फेट पाया जाता है। मुलायम होने का रीजन जो इसमें कि कैल्शियम जैसे कि फॉस्फेट पाया जाता है। और ये जो होती है कठोर होती है क्योंकि जैसे कैल्शियम फॉस्फेट के साथ जैसे कि कार्बोनेट भी जैसे कि पाया जाता है। कैल्शियम जैसे कि कार्बोनेट भी बोन में जैसे कि पाया जाता है। अब हम लोग ध्यान दीजिएगा, ये जैसे कि कार्टिलेज जैसे कार्टिलेज जो होती है यानी कि उपास्थि जो होती है, ये हड्डी के ऊपरली भाग में पाया जाता है।
हड्डी के ऊपरली भाग में पाया जाता है। जैसे हम लोग चिकन वगैरह की जैसे खाने की कोशिश करते हैं तो चिकन को जब हम लोग चबाते हैं तो ऊपरले भाग को बड़ी मुलायम खा जाता है। इसका जो सेवन होता है वो जो होती है उसमें जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट होता है, नहीं वो मुलायम होता है, जिसकी वजह से हम लोग जैसे कि उसको कोशिश कर लेते हैं। अब जैसे कि नेक्स्ट के जैसे कि हम लोग जैसे क्लास में जो हम लोग जानेंगे वो जैसे कि हड्डियों के जैसे कि काउंटिंग जानेंगे, कौन कौन सी हड्डी जो है वो कहाँ होती है, जिसको हम लोग जैसे कि अपेंडिकुलर जैसे कि एक्सियल बोलेंगे। हड्डी जैसे कि 206 होती है, 206 में हम लोग जानेंगे कौन सा हड्डी जैसे किसमें पाती है। देखिए जैसे कि परपेंडिकुलर होती है, अपेंडिकुलर होती है, और नेक्स्ट जो होती है वो एक्सियल होती है। ये दोनों हम जानेंगे। तो अपेंडिकुलर में संख्या जो होती है वो हड्डियों की एक संख्या जो होती है वो 126 होती है, और एक्सियल में जैसे कि हड्डियों की जो संख्या होती है वो लगभग 80 होती है। ये जो एक्सियल जो होती है ये हमारे जैसे कि शरीरों को क्या करती है, रक्षा करने में मदद करती है, और ये जो रक्षा करने में जैसे हम लोग को क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, और ये जैसे कि वर्क करने में हम लोग को जैसे कि मदद करती है। इसके बारे में हम लोग जैसे कि नेक्स्ट के वीडियो में जानेंगे हम।